अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खालिद अपने एजुकेशनल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है डोंट बिकम ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट वो होता है जो इग्नोर हुआ, जो कि डिस्कार्डेड हो। तो जो आपको अपने आप को अलाइव रखना चाहिए, आपको एक्टिव रखना चाहिए। ऑब्सोल्यूट बनेंगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। आइए इसको अंडरस्टैंड करें। इट मीन्स इट मीन्स It means staying relevant to the world that is constantly changing. उसका मतलब है कि it means staying relevant जब आप दुनिया के साथ relevant होते हैं, जब दुनिया तो continuously change कर रही है। आपको अपने skills, knowledge और ways of working can lose the value। देखिए, ये knowledge, skill, knowledge and way of working can lose values over the time they are not updated। वो कहता है कि स्किल नॉलेज एंड वे ऑफ वर्किंग आर losing the values with the as the time is passing, so this is necessary to keep these updated। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो तो अपनी इम्पोर्टेंस लूज कर रहे हैं। जब आपका नॉलेज अपडेट नहीं तो आप तो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे ना। द कोर वैल्यू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है कि वो जो एब्सोल्यूट होना, द प्रोसेस जहाँ पे आप एब्सोल्यूट होते हैं। ऑब्सोलेंस हैपन व्हेन यू स्टॉप अडॉप्टिंग। ऑब्सोलेंस उस वक्त होती है जब आप स्टॉप अडॉप्टिंग व्हाइल योर एनवायरनमेंट कीप इवॉल्विंग। आप स्टॉप अडॉप्टिंग, आप अडॉप्ट नहीं कर रहे जबकि एनवायरनमेंट जो है वो तो इवॉल्व कर रही है, वो तो आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके बारे में की पॉइंट्स आप देखें। नंबर 1, continuously update your knowledge and skills। We need to continuously update our knowledge and skills। Number 2, stay aware of the changes in your field of industry। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, you stay aware of the changes in your field or your industry। Number 3, be open to learning new tools, methods and ideas। हमें we need to be open to learn the new tools, methods and ideas। Number 4, avoid becoming too comfortable with outdated habits। आप ये ना समझें कि जो पुरानी हैबिट्स हैं उनमें आप कंफर्टेबल हैं। सो अवॉइड बिकमिंग टू कंफर्टेबल विद द आउटडेटेड हैबिट्स। जो आउटडेटेड हैबिट्स हैं उनमें आप कंफर्टेबल ना फील करें, बल्कि न्यू आइडियाज की तलाश में रहें। नंबर 5, फोकस ऑन द ग्रोथ रादर दैन द रूटीन ऑपरेशन। नंबर 5, फोकस ऑन द ग्रोथ रादर दैन द रूटीन रेपिटेशन। जो रूटीन की रेपिटेशन है उस पे ना जाएं, बल्कि हर वक्त ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, इन शॉर्ट, टू नॉट बिकम ऑब्सोलेट। In short, do not become obsolete. Keep learning, stay flexible. Keep learning, stay flexible, and adapt to change before before change before change forces you to। वो कहते हैं कि टू नॉट बिकम ऑब्सोलेट। टू नॉट बिकम, आप उस वक्त तक ऑब्सोलेट नहीं होंगे जब आप यू कीप लर्निंग, स्टे फ्लेक्सिबल। आप जब अपनी एजुकेशन को लर्निंग में रहेंगे और स्टे फ्लेक्सिबल में, और आपका बिहेवियर फ्लेक्सिबल होगा। एंड अडाप्ट टू चेंज, और आप अडाप्ट करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चेक करेंगे बिफोर चेंज फोर्सेस यू। ऐसा ना हो कि आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि चेंज आपको उस पे मजबूर कर दे कि आप इसको एक्सेप्ट करें। आइए इसको एक दफ़ा फिर आपके सामने रिव्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोंट बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट वो होता है जिसको इग्नोर किया जाए या जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। डोंट बिकम ऑब्सोलीट, इट मीन्स स्टेइंग रेलेवेंट इन द वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वो कहता है कि दुनिया में आप रेलेवेंट रहेंगे तो फिर ही आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि दुनिया तो तेजी से चेंज हो रही है। हमें अपने स्किल, नॉलेज और वे ऑफ वर्किंग कैन लूज द वैल्यू। आपको पता है कि स्किल्स, नॉलेज और वे ऑफ वर्किंग आर लूज द वैल्यू ओवर द टाइम। विद द टाइम ये नॉलेज, ये स्किल, नॉलेज और वे ऑफ वर्किंग इज लूज द वैल्यू ओवर द टाइम इफ दे आर नॉट अपडेटेड।
मतलब skills, knowledge or way of working are lose the values with the passage of time if we are not updating. We need to keep them updated. कोर आइडिया ऑब्सोलेंस यही है कि ऑब्सोले ये जो प्रोसेस है जिसमें ये आप ऑब्सोलेट होते हैं, ये कोई भी ऑब्सोलेंस हैपेंस व्हेन यू स्टॉप अडॉप्टिंग। जब हम स्टॉप अडॉप्टिंग हम अडॉप्ट नहीं करते तो हम ऑब्सोलेट हो जाते हैं। व्हाइल एनवायरनमेंट कीप इवॉल्विंग, जबकि एनवायरनमेंट तो इवॉल्व कर रही है, वक़्त के साथ उसमें तब्दीली आ रही है। तो ऑब्सोलेट हैपन व्हेन वी स्टॉप अडॉप्टिंग। ऑब्सोलेंस उस वक़्त होती है जब हम स्टॉप कर देते हैं स्टॉप करते हैं अडॉप्टिंग चीज़ों को अडॉप्ट करने को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि दुनिया तो एनवायरनमेंट तो जो है वो तो इवॉल्व कर रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसमें तो चेंजेस आ रही है। तो की पॉइंट इसके क्या है कि आइए देखते हैं कि की पॉइंट क्या है। Continuously update your knowledge and skills. We need to continuously update our knowledge and skills. Number two, stay aware of the changes. We need to be stay aware of the changes in our field or the industry. Wherever we are working in any industry or any field, we need to keep the eyes and always see the we need to remain aware of the changes कि जहाँ s- stay aware of the changes in your field और in industry। हम जिस इंडस्ट्री में या फील्ड में काम करें, हमें अवेयर होना चाहिए कि चेंजेस क्या आ रही है। नंबर थ्री, बी ओपन टू लर्न न्यू स्किल्स, मेथड्स एंड आइडियाज। बी ओपन टू लर्न न्यू टूल्स मेथड्स एंड आइडियाज। नंबर फोर, अवॉइड बिकमिंग टू कंफर्टेबल विद द आउटडेटेड हैबिट्स। अवॉइड हाँ, जो आउटडेटेड हैबिट जो आपको आती है उसमें ही कंफर्टेबल ना फील करें, बल्कि न्यू आइडियाज और न्यू न्यू हैबिट्स को और न्यू नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करें। नंबर फाइव, फोकस ऑन द ग्रोथ रादर दैन द रूटीन रेपिटेशन। फोकस ऑन द ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें, रूटीन रेपिटेशन पे तवज्जो ना दें, क्योंकि रूटीन रेपिटेशन में आप देंगे तो आप तो वहीं के वहीं करें। आपने तो ग्रो करना है, आपने ज़िंदगी का आगे बढ़ना है। इन शॉर्ट, do not become obsolete. Do not become obsolete. Keep learning, stay flexible. Keep learning, stay flexible, and adapt to change before before the change forces you to अडॉप्ट द चेंज। आप चेंज को कि ऐसा ना हो कि चेंज आपको मजबूर करे कि आप उसको एक्सेप्ट करें। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। हम इस तरह के जो अनयूजुअल किस्म के टॉपिक हैं वो आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप दूसरों को भी कहें कि इनको अंडरस्टैंड करें और आप ज़रा इसके बारे में फीडबैक भी रेकॉर्ड दें। थैंक यू वेरी मच।